अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात तीसरी सबक नंबर 3 मीठे बोल में जादू है। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सबक में क्या है मीठे बोल। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। अब देखिए हमारी इम्तिहान ख़त्म होने के बाद जो छुट्टियां आती है उसे गर्मी की छुट्टियां कहती है। उस छुट्टियों में बच्चे क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको अभी स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। आप देखो ये छुट्टियों में जो एक लड़का था जिसका नाम था साजिद, वो भला कैसे खामोश बैठता था। इसने अपने साथियों को जमा किया। किसने? साजिद ने अपने साथियों को, मतलब अपने दोस्तों को। साथी कहेंगे दोस्त को। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। हाँ, क्या किया उन्होंने? गेंद और बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था। वो लड़के जिस मोहल्ले में रहते थे वहीं पे एक क्या था, छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वही खेल जमाया। लड़कों ने वही खेल खेलना शुरू कर दिया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। वो अपने खेल में मस्त हो गए। एक लड़के ने एक लड़के ने इतने जोर से गेंद को मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। अब देखिए क्रिकेट में गेंद को जितना जोर से मारेंगे गेंद उतनी दूर चली जाती है। तो एक लड़के ने इतने जोर से गेंद मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। अब देखिए नीचे तस्वीर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाया गया है कि इस लड़के ने गेंद मारकर इस खिड़की का शीशा तोड़ दिया। शीशा छन से टूट गया। शीशा टूटने की आवाज़ तो आपने सुनी होगी कि किस तरह उसकी आवाज़ आती है। और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। जैसे ही उस बच्चे ने गेंद को मारा गेंद खिड़की से अंदर चली गई और गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए। अब जो गेंद चली गई है उसे तो लाना पड़ेगा। इसीलिए उन लड़कों में ये सोच रहे थे कि अब गेंद लाने कौन जाएगा। एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। उन लड़कों में एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो। देखिए जो उस घर का मकान मालिक था उसने बच्चों से उस लड़के से पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो। लड़का था ज़रा तेज मिजाज। हाँ, वो जो लड़का था वो कैसा था, तेज मिजाज, गुस्से वाला। अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। देखिए कैसे बोला उसने, अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीका है, एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। देखिए जिसका मकान था उसका शीशा टूट चुका था। वैसे में
बच्चा कैसे गेंद मांग रहा है? गुस्से से गेंद मांग रहा है। ये कोई तरीका है? ये किसने कहा? मकान मालिक ने कहा। एक तो शीशा तोड़ते हो और ऊपर से गेंद मांगते हो और अकड़ दिखाते हो। अब देखिए आगे क्या होता है। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। देखिए उस लड़के की बातें सुनिए, कैसे बात कर रहा है। एक तो उस मकान मालिक का शीशा तोड़ दिया और अकड़ कर गेंद मांग रहे हैं। अब तो मकान मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। देखिए वो लड़के की बात सुनकर मकान मालिक का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज से बात करना सीखो। देखिए मकान मालिक क्या कह रहा है। गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज से बात करना सीखो। वो जिस तरह से बात कर रहा था मकान मालिक को पसंद नहीं आया, इसलिए कह रहा था कि तमीज से बात करो। फिर गेंद लेने आया। फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। अब देखिए मकान मालिक ने गेंद तो नहीं लौटाई, इसलिए वो वापस आ गया, वो भी अपना मुंह लटकाए। सब लड़के उदास हो गए। गेंद न मिलने की वजह से लड़के क्या हो गए? उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था? अब उनका जो खेल था वो गेंद के बगैर नहीं हो सकता था। इतने में साजिद
कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। देखिए दोस्तों के लिए क्या कहा उसने, वो उसका पूरा खर्च अकेले ही करेगा। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। जो पहला लड़का था वो बहुत ही अकड़ कर बदतमीजी से बात कर रहा था, जो मकान मालिक को पसंद नहीं आई। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ और उसको बहुत खुशी महसूस हुई। तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। क्या कहा मकान मालिक ने, तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूंगा। अफजल की बात सुनकर मकान मालिक ने गेंद क्या कर दी, वापस कर दी, और क्या कहा, खुद शीशा लगवा दूंगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान न पहुंचे। गेंद देते हुए उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान न पहुंचे। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। देखिए गेंद मिलने के बाद अफजल ने क्या किया, सलाम किया फिर से और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा। अब अफजल के हाथ में गेंद देखकर उनके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अब जो पहला लड़का था वो खाली हाथ वापस आया था। अफजल जाकर गेंद वापस लेकर आया, इसलिए उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाकया कह सुनाया। अफजल के सारे साथी भी समझ गए कि मीठे बोल में जादू है। तो समझ गए सबक, मीठे बोल में